सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि चौधरी ब्लॉग्स। देखो कौन है हमारे चैनल पे। क्या आप बताएंगे हम आपके हैं कौन? यस हम हैं आपके। क्या है यार, बताओ। तुम बताओ कौन हो। सो अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हुई है ये हुस्न की परी, इसके बारे में तो मैं ब्लॉग्स में तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, बट हाँ ऐसे रैंडम बैठ के वीडियो बनाना और फर्स्ट टाइम। और इसका रीज़न क्या पता है क्या, कि आप अच्छे से जान पाओ। ब्लॉग्स में तो आपने ऐसे देखा हम दोनों के साथ में, पर इनको अच्छे से जान पाओ इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है। और इनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन दागे जाएंगे जो ये बताएगी, और फिर बहुत अच्छी तरह से हम इनके बारे में जान पाएंगे, है ना। गाइस आर यू रेडी? क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, जो कि अभी काफ़ी लंबी चलने वाली है, तो उसके बाद आप बताना। हम लव स्टोरी वीडियो भी लेकर आएंगे मेरे चैनल पे। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत ही प्यारे लग रहे हो तो बताओ हम दोनों साथ में प्यारे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? यस हैं? गाइस शादी की वीडियो भी आने वाली है, तो जाके देखो। वैसे बता दूं मैं आपको कि मेरे चैनल पे तो शादी की वीडियो आ ही चुकी है बहुत सारी सीरीज़ में। और अब मोना, जिसको मैं प्यार से मोना बोलता हूँ, सारे का आप लोग जानते हो, इसके चैनल पे एक एक करके शादी वाली वीडियो बहुत प्यारी एडिटिंग के साथ आ रही है। तो उसको नहीं देखा तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं यहाँ पे, बस बाकी और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या होने वाली बताओगे तुम? क्या? हाँ, मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि रैंडमली रवि इज गोइंग टू आस्क मी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, और जिसके ऊपर मुझे रैंडम आंसर्स देने हैं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई कांट वेट। दिस इज माय फर्स्ट सच काइंड ऑफ वीडियो, है ना, ऐसे बैठ के टुगेदर वीडियो शूट करना। दिस इज आवर फर्स्ट टाइम, सो आई एम सो एक्साइटेड। आई होप यू गाइस विल लाइक इट। और गाइस आपको अगर ये ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी बहुत सारी प्लान है। अगर अच्छा रहा सब कुछ, नहीं भी रहा तो भी हम लोग सोच रहे हैं एक हमारी लव स्टोरी कैसी स्टार्ट हुई थी, कैसे चली सब कुछ, उस पर एक प्यारी सी वीडियो बनाने की, तो वो भी प्लान चल रहा है। फिलहाल तो आप इस वीडियो को देखो। हाँ भाई तुम अपने तरफ घुमा लो, मुझे कुछ दिखेंगे। तुम भी दिख रहे हो, बट तुम्हारे साइड में ज़्यादा खाली दिखेगी ना, दैट्स व्हाई। सो गाइस मैंने जस्ट अभी इंस्टा पोस्ट डाला है, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो जाओ करो। मैं तो करता हूँ, आप नहीं करते हो, जो जाके करो। Cabin2_Sara17 is my Insta ID. Go and follow. You will get to see my lifestyle. ये मेरी वाइफ है, ये जो बोलती है वो मैं करता हूँ। सो गाइस कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं इसके मोबाइल, ये मोबाइल इसका है, क्यों ये बताना ज़रूरी है बट बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी दूसरी मोबाइल यहाँ देख लो, यहाँ लगी हुई है, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ ले लिया है। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन जो है फनी नहीं है, बट ठीक है, कुछ क्वेश्चन दागे जाएंगे। Let's started। और ये बुक्कर हमेशा खाते रहती है। देखो क्या खा रहे हो तुम? भूख लगी तुरंत खाना खाया तुमने अभी तुरंत चीला खाया है इसने, पता है मैं 5 चीले खाए हैं, 5 चीले। उसमें से अगर आपको चीला की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा। मेरे को एक निवाला नहीं दिया इसने। तो पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है इनके लिए, क्वेश्चन मैं पढ़ के बताऊंगा, आप भी सुनो और वो करो और ये सुनेंगी। इज देयर अ मेमोरी यू हैव ऑफ मी दैट ऑलवेज मेक यू लाफ? तो मैं आपको ट्रांसलेट भी करते जाऊँ इसके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। सो कोई ऐसी मेमोरीज मेरी इनके पास में है जिसको सोच के ये हमेशा हंसती है? मैं तुम्हें सोच कर ही हंसती हूँ। पता है कभी कभी ऐसा भी होता है, फ्लाइट पे ऐसे डेमो कर रही होती हूँ और कुछ भी कर रही होती हूँ और मेरा ध्यान होता है रवि पे, और कुछ ऐसा मन में अचानक से आता है और चेहरे पे स्माइल आ जाती है, पता नहीं क्यों, अजीब सा लगता है यार ये मैं क्या कर रही हूँ। ऐसा कुछ जो सोच कर हंसी आती है, तो हम 7-8 ऑलमोस्ट 8 ईयर्स होने वाले हैं हमारे रिलेशनशिप को। आई शेयर आवर लव स्टोरी टू बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बता रही हूँ कि उस टाइम से इनिशियल डेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। इट वॉज सो फेरी वाला, मतलब बहुत ही रियल वाला जो लव स्टोरी होती है ना, वो आजकल नहीं देखने को मिलती है। बट हाँ आई एम ग्लैड कि मेरी लव स्टोरी ऐसी है। इनिशियल डेज में हम ऐसे थे एक दूसरे के साथ, और तो उस टाइम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी भी सोच कर बहुत यूनिक सा फील होता है। तो या देयर आर लॉट्स ऑफ मोमेंट या वी हैव, बट मैं शेयर करूँगी या थोड़ा याद आ जाए मेरे को। क्वेश्चन आज के ऐसे ही हैं कि इनको रैंडम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें टाइम लगने वाला है, सोचने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं है, आप सोचना बताना। सो पहला क्वेश्चन का आंसर तो कंप्लीट है, तो सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। सो सेकेंड क्वेश्चन है, सो व्हेन द लास्ट टाइम यू फेल्ट जेन्युइनली प्राउड ऑफ योरसेल्फ? Myself. So last time was
बेसिकली ऐसा तब होता है जब आपको खुद पे कभी डाउट हो रहा होता है कि आप ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और वो जब आप कर लेते हो ना, तो बेसिकली मेरे लिए बिग मोमेंट जो बिग वाला है, छोटा बहुत तो हर टाइम होता रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता है, जैसे कुकिंग में ले लो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है मुझे लगता है क्या कर पाऊँगी, लेकिन टर्न आउट बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा लगता है। लेकिन प्राउड मोमेंट इफ़ आई टॉक अबाउट, तो मेरी जो जॉब इंटरव्यू थी, इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, बिकॉज मैं बहुत डेस्परेटली चाह रही थी कैबिन क्रू बनना, और मैंने क्रैक किया था इंटरव्यू। तो उस टाइम में इट वॉज लाइक पता है, इंटरव्यू से पहले हम दिल्ली में मयूर विहार में रहते थे, और हमारा ओपन टेरेस होता था। तो मैं बाहर निकल के इंटरव्यूज़ के जब स्ट्रगलिंग डेज था, तो तभी मैं बैठ के छत पे रात में फ्लाइट्स जाती थी और मैं देखती थी। तो मेरे को बहुत अभी भी इवन ये होता है, अभी भी बालकनी में निकल के भाग के जाके देखती हूँ, अभी भी अच्छा लगता है। जैसे देखती थी, लगता था यार एक दिन उस पर बैठेंगे, एक दिन उस पर बैठेंगे वाली, वो पैसेंजर वाली नहीं, एज अ कैबिन क्रू आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर माई एयरलाइन। सो जब वो जॉब मतलब जिस दिन मैं सेलेक्ट हो गई कि हाँ यू आर सेलेक्टेड, जब मेरे को कॉल आई कि यू हैव टू कम टू मुंबई फॉर द ट्रेनिंग, बहुत अच्छा। इट वॉज द डे, बेसिकली दैट वॉज द डे व्हेन आई वॉज वेरी 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 प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज जो भी किया, जो भी हुआ, सब खुद के अपने ऊपर कॉन्फिडेंटली लेकर सब कुछ किया। अचानक से डिसीज़न, लाइफ के डिसीज़न ऐसे चेंज करना इज़ अ बिग थिंग। और मेरा बेसिकली यही है कि मैं ना रैंडम चीज़ें पे ज़्यादा बिलीव रखती हूँ, आई डोंट लाइक प्लानिंग। मेरे केस में उल्टा है, मैं प्लान करके चलता हूँ सब कुछ, बिना प्लानिंग मेरे कुछ भी नहीं। हाँ, तो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरे लिए ये है कि जब मैं प्लान नहीं किए चलती हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को कर पाती हूँ। तो यस, दैट वाज द डे व्हेन आई वाज वेरी 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 प्राउड। और इस ये क्वेश्चन है तो मैं अपनी फीडबैक डाल दूँ तो लास्ट टाइम अभी मुझे लगता है कि इसको देख के जो प्राउड फील हुआ था, अभी हम मम्मी पापा लोग घर जा रहे थे, तो क्या था कि मम्मी पापा को अकेले अंदर जाना था, तो हम मैं और रॉबिन गए थे छोड़ने के लिए उनको। सो इसकी फ़्लाइट तभी लैंड हुई थी, तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसकी, तो इसको वहाँ पे ये आई, और जब वो देखा ना लंबी लंबी लाइन थी, हमें लगा कितना टाइम लग जाएगा इनको अंदर जाने में, तब तक ये आई और फट से एक्सप्रेस लेन से लेके फटाक से अंदर घुस गए। तो मुझे लगा कि भाई सही है, ये लाइफ है। और उसके जस्ट पीछे, मैं तो एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, उसके जस्ट पीछे कुछ मिनिस्टर थे जो उसी लाइन से जा रहे थे। मेरे को तो मेरा सीना ऐसे चौड़ा हो गया। और मेरे ब्लॉग में भी आप देख सकते हो, मैं एक्सप्रेशन जस्ट लास्ट वाला ब्लॉग देखोगे, मम्मी पापा घर जो गए हुए हैं उससे मतलब लास्ट के लास्ट, तो उस वाले ब्लॉग मैंने दिखाया अपनी खुशी, मतलब मैंने रिपीट बोले जा रहा था कि भाई क्या बात है, तो जाके देखना ब्लॉग नहीं दिखाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, है ना? एक्चुअली ये इससे क्वेश्चन था, बट ये तो प्राउड फील करती होगी इस जॉब में जैसे भी है, बट मम्मी पापा को या जैसे वो देखते ना उन नज़र से, वैसे कैब आती है जाती है, ड्रेसेस, वो सब कुछ वो अलग फील दिलाता है। मुझे फील आता है, मतलब शुरू में बहुत फील आती थी, अब तो चलो नॉर्मल हो गया। तो ये भी बेसिकली हमारे यहाँ की जो मेंटालिटी है कि लड़कियों को ये जॉब नहीं करनी चाहिए, वो जॉब नहीं करनी चाहिए, और बेसिकली कैबिन क्रू की जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं हमारे साइड में। हमारे साइड क्या, इवन राजस्थान में देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस जो विलेज एरियाज़ हैं, या फिर जो बैकवर्ड एरिया है, या फिर हरियाणा में देख लो या यूपी में देख लो, हर जगह के बैकवर्ड्स एरिया में लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं जॉब्स को लेकर। तो बेसिकली मेरे पापा को भी थे डाउट्स, ही वॉज ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी, बट आई एम श्योर कि नाउ ही मस्ट बी वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैव सीन एवरीथिंग। उन्होंने देखा कैसे क्या है नहीं, तो नाउ ही नो एवरीथिंग। तो या आई होप कि उनकी नज़र में मैं प्राउड करवा रही हूँ, तो दैट वुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर लेटेस्ट प्राउड मोमेंट फॉर मी। यस, एंड वन मोर थिंग, लास्ट लेटेस्ट अगर रवि ने पूछा है तो प्राउड मोमेंट ये था कि आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ माई पुबलू। मेरे से क्या प्राउड होगी? बिकॉज आई एम वेरी प्राउड कि मैंने इतना प्यारा सा लाइफ पार्टनर चूज़ किया है, इसके लिए मेरी मम्मी पापा इज़ वेरी हैप्पी, दे आर टच वुड फिंगर क्रॉस, दे आर वेरी हैप्पी, एंड ठीक है दे आर वेरी हैप्पी एंड एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी एक्चुअली, एंड या दे रिस्पेक्ट माई चॉइस, सो या आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे तो। बिसाइड मी, व्हाट्स योर नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड? Oh my god, beside me.
मैं तो पहला हूँ, उसके बाद बताओ। मोस्ट व्हाट? फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड। फूड। मम्मा, पापा, रवि एंड फूड इज व्हाट आई नीड इन माय लाइफ। भाई खाने से बहुत प्यार करती है, सही। फूड। और रिसेंटली आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। मुझे घूमना बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। ये नहीं कि गाड़ी में बैठ के घूमो, वैसे नहीं, स्ट्रीट वॉक्स, नई नई चीज़ें देखना, उसकी वीडियो बनाना, रील्स जाकर देखो। मेरी थोड़ी बहुत मैंने चेंजेस किए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ऐसा मेरे को ना एक बार ना बीच में कुछ 2-4 महीने पहले ऐसे ट्रैवल की क्रेविंग सी हो रही थी ना। मेरे को लग रहा था रवि प्लीज़, और इंटरनेशनल फ्लाइट में मुझे जाना है गाइस, बिकॉज उसके अलावा मैं तो दुनिया घूम नहीं पाऊँगी, ऐसा मुझे लगता है। एक बार ही चली गई ना बस लाइफ सेट है, घूमते रहो पूरी दुनिया। और इतनी सुंदर प्लेसेस है, यू कैन सी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे पास इतने सारे पेजेस खोल रखे हैं मेरे पास, मैंने कितने लोगों को फॉलो कर रखी है। इतनी अच्छी और प्यारी प्यारी जगह है दुनिया में। सो या आई लव ट्रैवलिंग। ये मेरी लिस्ट में नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब हम केविन क्रू इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, बेसिकली ये वीडियो जो है मेरी बातें ही यस, ये वीडियो ऐसी है कि मेरा चैनल है, बट एज यू नो दिस इज़ माई लाइफ पार्टनर, तो हाफ हिस्सा जो मेरी लाइफ का इनका बनता है। तो आप इनको जानो क्या है इनकी लाइफ में, चलना क्या नहीं है। ये वीडियो बेसिकली मेरे ऊपर डेडिकेटेड है, तो आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग। डोंट गेट बोर्ड गाइस, क्योंकि मैं जब बात करना स्टार्ट करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मैं नहीं करती हूँ चुप रहती हूँ, करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो जब मैं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बेसिकली इस जॉब में हमारा काम क्या होता है, घूमना फिरना और काम करना और घूमना फिरना। काम करो, घूमो फिरो, खाओ पियो। सो बेसिकली दैट टाइम आई वॉज नॉट टू मच इन टू ट्रैवलिंग एंड ऑल। मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन स्टिल इंटरव्यू में इंटरेस्टिंग आंसर के लिए लोग ये सारी चीज़ें बोलते कि माई हॉबी इज़ ट्रैवलिंग, बट इट वॉज नॉट द राइट थिंग फॉर मी टू से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट मैंने बोला था शायद, मुझे याद नहीं, बट नाउ आई कैन से दैट आई लव ट्रैवलिंग। ऐसे ट्रैवल का मतलब डजेंट मीन कि आप गाड़ी में बैठ के ही घूम रहे हो। आई डोंट लाइक गाड़ी एट ऑल, आई डोंट लाइक व्हीकल, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बट ऐसे रिक्शा पे बैठ के घूमना, से साइकिलिंग करना, बीचेस पे जाना, स्ट्रीट फूड खाना, ये चीज़ें बहुत पसंद है। और यू विल गेट टू सी ऑल दोज इन माई ब्लॉग्स। अब मैं धीरे धीरे वही करना स्टार्ट करूँगी। रूम की और होटल्स की ब्लॉगिंग बहुत होगी, मैं बोर हो गई। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा मैं भी यही बोलना चाह रहा था, ये चीज़ जो पसंद करते हो जाते हो, हमें भी दिखाओ अपने ब्लॉग में। मैं अब एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूँगी और मेरे पास बहुत सारी होटल्स की वीडियो है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट गाइस। यहाँ आज के इस क्वेश्चन का आंसर यही खत्म करते हैं। बहुत सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंटरेस्टिंग है, इनको सोचना पड़ सकता है, बट देखते हैं सोचती है नहीं सोचती। व्हाट्स द लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि दुनिया में ऐसी कौन सी सबसे कम इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। ऐसी कौन सी कम इम्पोर्टेंट चीज़ है? यस, व्हाट्स द लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी, मैं इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ है, कुछ लोगों के लिए बहुत नॉर्मल लगती है पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सोचो। मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विथ माय फैमिली। नहीं, ये तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो लोगों के लिए लीस्ट है पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यू हैव दैट आंसर? इसके लिए मैं इनको आंसर दे सकता हूँ। लीस्ट इम्पोर्टेंट है बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट लाइफ। हाँ, लाइक मेरे, अब लड़कों के केस में सोचो अगर, तो जैसे कि हमारे लिए बहुत लीस्ट क्या होता है, घर में रहने के लिए हम रह सकते हैं कैसे भी। हाँ, मैं उधर ही दिख रहा हूँ। सो हमारे लिए क्या है कि चलो ठीक है, खाने पीने के रहने के लिए सब कुछ चीज़ें मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस जियो खाओ पियो। बट इनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बिल्कुल वेल डिसिप्लिन आपको बोलना है, वेल डिसिप्लिन कपड़े पहनने हैं घर में, वेल डिसिप्लिन हर चीज़ वेल मैनर में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों के लिए कैजुअल होता है, हमारे लिए क्या होता है, घर सबसे कंफर्टेबल जगह होती है जहाँ पे कैसे कपड़े पहनो, कैसे रहो, कैसे बोलो। बट इनके केस में ऐसा नहीं है, इनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, बहुत गुस्सा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ, इनको नहीं पता है पर मैं दे रहा हूँ, ये चीज़ है, ठीक है। Do you think this is the correct answer? Yes. Least thing important but it's very important. To you. लोगों के लीस्ट है। क्या आप बताओ, आपको फ़र्क पड़ता है कि मैं यहाँ पे वाइट की जगह पे रेड टी शर्ट पहन लूँ?
नहीं पड़ता होगा, घर है क्या करना है, फिर इनको पड़ता है। नहीं, अगर बहुतों को पड़ता है, बहुतों को पड़ता है, इसलिए मैं जानता हूँ, इनके बारे में जानता हूँ, इनको फ़र्क पड़ता है। अगर ये कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा ना, वो कर देगी, बिल्कुल बोल देगी। अगर मेरे बाल ऐसे वैसे कुछ भी होंगे ना, तो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ेगा, मैं घर पे ही तो हूँ, पर उनको फ़र्क पड़ जाएगा। और ये कैमरे के सामने नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे नॉर्मली मैं बैठा रहा हूँ, कैसे बैठूँ, कैसे बातें करूँ, तो इनको देख लो, देख लिया ना। आपको फ़र्क पड़ रहा था कि मैं ऐसे बात कर रहा था कंफर्टेबल होकर, पर इनको इन्होंने सीधा कर दिया। तो ये चीज़ें फ़र्क पड़ती है, ये क्वेश्चन का आंसर ये है मेरे ख्याल से। एक और चीज़ पूछते हैं, तो मैं विच डू यू प्रीफर, द सनराइज और द सनसेट? सनसेट। कहाँ पे? कहीं पे भी अच्छी जगह, बीचेस पे स्पेशली। मेरे को शाम का टाइम बहुत पसंद है। एक चीज़ और बताते हैं। सुबह में नींद पूरी करनी है मुझे। अब जब आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, एक चीज़ बताता हूँ तो बताना। नहीं, मेरे पास एक चीज़ कॉमन है इस आंसर के साथ में हम दोनों की, कि हम दोनों को बीचेस पसंद है। माउंटेन गाइस नहीं है, हम माउंटेन वाले नहीं है, बीचेस हमें दोनों को पसंद है। आगे बताओ। सो अगर आप चाहते हो कि हम किसी बीच पे जाएं तो कमेंट करो और हम आ जाएंगे। कौन से बीच पे जाएंगे? वैसे भी आप लोग दे देना। नेक्स्ट ट्रिप हमारा वही होगा जहाँ आप बोलोगे। गाइस आई लव बीचेस, आई एम नॉट दैट फैसिनेटेड और दैट इनटू माउंटेन्स, पर हम गए हैं, इट्स नॉट बैड, बट जो बीचेस पे खुशी मिलती है वो माउंटेन्स पे नहीं मिलती, मुझे तो नहीं मिलती। माउंटेन का एक्चुअली क्या पता क्या है, जाके पहुंच के तो अच्छा लगता है, बट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बहुत गंदा होता है, वहाँ ट्रैवल करना। डेस्टिनेशन इज ब्यूटीफुल नो डाउट, बट वो जो वे होता है ना, वो इट्स टायरिंग, इट्स, मेरे को तो मोशन सिकनेस है, तो आई हैव, मेरे को नहीं है कुछ भी, पर फिर भी मुझे उतना पसंद नहीं है। तो बीचेस वो भाई मज़े आ जाते हैं, मज़े आते हैं, पड़े रहो। आई एम अ सनसेट पर्सन। मेरी पिछली भी एक सुरभि के साथ वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था, हमारा ये सेम क्वेश्चन था। आई एम अ सनसेट पर्सन बिकॉज यू नो मॉर्निंग में उठते हो आप, आई नो डाउट, लेकिन यू नो व्हाट, सम पीपल प्रेफर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट आई डोंट प्रेफर, बिकॉज आई थिंक जब आप फ्रेश नींद लेके जब तक नहीं उठते हो, क्योंकि हमारा जो जॉब है वो ऐसा ही है, कभी भी फ्लाइट, कभी भी कुछ भी, तो मेरी आई एम नॉट एट ऑल अ मॉर्निंग पर्सन। हो सकता है मेरी जॉब अगर नहीं होती तो मैं मॉर्निंग में जगना पसंद करती, और मैं करती भी थी। जब हम घर पे होते थे ना, फन फैक्ट बताती हूँ, जब हम घर पे होते थे, मैं बाहर के लोगों से सुनती हूँ ना, तो मेरे फैमिली में भी कितने सारे फैमिली मेम्बर्स थे जो कि यू नो यूज टू लेट देयर चाइल्ड स्लीप टिल 10 AM in the morning, 11 AM in the morning, even 9 AM in the morning was a big deal for in my house. 9, it was even 7 in the morning was very, अगर 7 बज गए उठने में तो समझ जाओ हम बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि मम्मी पापा को नहीं पसंद कि हम जल्दी लेट तक जगे, लेट तक सोए रहे। 6 बजे तक हमारे यहाँ सब जग जाते थे। आई डोंट नो अबाउट हिज हाउस, व्हाट वाज द केस इन योर हाउस? एक्चुअली जब तक मेरे दादाजी दादी सब कुछ थे तो बहुत डिसिप्लिन था चीज़ें वहाँ पे, तो भाई बिल्कुल 6-7 तो ज़्यादा बोल रही, 6 बजे जाना पड़ता था। और हम नीचे वाले घर में रहते थे, ऊपर में दादाजी रहते थे। जब भी उनके पैरों के चलने की आवाज़ बहुत धीरे धीरे से आते थे, और सबके सब लिटरली मैं बता रहा हूँ, चारों भाई जग के बेड पे बिल्कुल तैयार हो गए, ऐसे लग रहा था कुछ जगह हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसे बुक लेके बैठ जाते, बुक लेके सोते थे, पढ़ रहे हैं ऐसे दिखाने के लिए। 6 बजे मैक्सिमम होता था। बट जब दादाजी दादी सब चले गए, जब हम पे आ गया, तो मेरे घर में कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी तो नहीं है। अभी आई थिंक तुम्हारे यहाँ में चेंज हो गया हुआ है। हमारे यहाँ तो बहुत कुछ चेंज हो गया, बिकॉज यू नो मेरे यहाँ इवन मेरे दादाजी जो थे ना, ही वॉज वेरी फन लविंग, बहुत अच्छे चिल्ड थे, कुछ में भी रोक टोक नहीं। मैंने बहुतों की सुना है कि दादाजी को नहीं पसंद तो ऐसे नहीं करेंगे, दादी को नहीं पसंद तो वैसा नहीं। हमारे यहाँ कुछ नहीं था ऐसा, दादा दादी वॉज सो चिल्ड, उनको बस अपने मन की पसंद की चीज़ें हो जाए बस ख़त्म, और हमें रोक टोक कुछ नहीं करते थे, ऐसा नहीं पहनना है, ये नहीं करना है। उनके सामने बस सब खेलते कूदते रहे, उनको बहुत अच्छा लगता था। इन हिज हाउस, जैसा कि मैं आज तक सुनते आई हूँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में था। तो इट फील्स लाइक यू नो पहले के टाइम में जो अमिताभ बच्चन की मूवीज़ होती थी ना, स्ट्रिक्ट दादाजी वाले, वैसी थी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, वो भी अच्छा लगता है एक टाइम। आर्मी वाली जो रूल होती है ना, वैसे वाला डिसिप्लिन था। मतलब उनके सामने से लिटरली चेयर पे बैठे होते थे, और वहाँ से 5 सेकंड के लिए वॉक करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था, ऐसा था। बट वो डिसिप्लिन है जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि अपने लाइफ में मैं यहाँ पे हूँ, इतना डिसिप्लिन हूँ। बाकी ऐसा होता है ना कि आप जब गार्जियन से दूर हो, ऐसे बड़े शहर में रह हो, तो बहुत बिगड़ने के चांसेस होते हैं। बट मैं उसी डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहा हूँ आज तक, अपने संस्कारों पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू कुड ओन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, व्हाट वुड इट बी? व्हाट वुड इट बी? लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ एनीथिंग?
तो मेरे पास तो कपड़े होंगे। कपड़े भी आप स्पेसिफिक बता दो तो ज़्यादा अच्छा है। कपड़े मीन्स स्पेसिफिक क्या, लेटेस्ट ट्रेंडी कपड़े, और क्या चाहिए मुझे? कपड़े होने चाहिए, लार्जेस्ट कलेक्शन, और क्या चाहिए यार। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ज्वेलरी एंड ऑल, मे बी इन फ्यूचर आई वुड बी, बट फॉर नाउ कपड़े। मेरे से पूछोगे? मेरा नहीं है। गैजेट्स आई नो। लड़की समझ गई है, पर नहीं बोला, चलो ठीक है, ये समझ गई, क्योंकि मुझे जानती है, मुझे गैजेट से बहुत प्यार है। मेरे पास लेटेस्ट चीज़ें जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, होगा ही। अभी भी है मेरे पास, अभी मेरे पास में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी है, जो ज़रूरत की नहीं भी है, पर मैं सारा कलेक्ट कर रखा है। मेरे पास कैमरा, लैपटॉप एंड छोटे छोटे चीज़ें जो भी मुझे पसंद पड़ती है, जब मेरे पास थोड़ी अपनी सेविंग में चीज़ें होती है तो मैं खरीदता हूँ। अभी कुछ टाइम से हमने बंद कर रखा है क्योंकि शादी वादी का था, मतलब ये बातें अलग है, छोड़ो। चलो एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा आया है इसके लिए। हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग बिफोर? क्या तुमने कभी कुछ चुराया है? मैंने चुराया है गाइस, मैंने चुराया है। बता। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एक दो तो रखना ही चाहिए, वैसे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो ठीक है, बताइए कुछ। So, वो तभी आई वाज चाइल्ड यार, मैं बच्ची थी। कोई बात नहीं, हमने भी ऐसे काम बहुत किए करने, बताओ। और चुराया, मैंने चुराया इन द सेंस ना, मुझे खुन्नस आ गई थी, गुस्सा आ रहा था मुझे, क्योंकि दे यूज्ड टू चार्ज सो मच फॉर एवरीथिंग, तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने ले लिया एक उठा के चुपके से। किसके क्या ले लिया है तो बताओ। वहाँ पे दुर्गा पूजा का जो वो मेला लगता था ना, उसमें छोटा सा टेडी बियर था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दे यूज्ड टू चार्ज एनीथिंग, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। तो मैंने सोचा इसके पास इतना है, एक उठा लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने एक उठा लिया, चुपके से रख लिया, और किसी को नहीं पता चलने दिया। घर जाके दिखाया मैंने मम्मी को, बोला मम्मी कह रही ये कब लिया? मम्मी चुपके से बोलती है, हे भगवान कितनी गंदी हो। तो किस क्राइम के लिए आप जेल जाना चाहेंगे? आई डोंट थिंक मेरे पास ऐसा कुछ क्राइम लिस्ट है, बट हाँ अगर ऐसा कुछ है इसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया में कुछ ऐसा करके बिल्कुल इन्जॉयमेंट जो फील हो ज़िंदगी की, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली, वैसा अगर कुछ है करके, अगर मैं वो क्राइम हो करके मैं अगर लाइफ टाइम के लिए प्रेजेंट में जाना पड़े, देन इट्स ओके। अदरवाइज किसी और चीज़ों के लिए आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड। हैप्पीनेस के लिए अगर ऐसा कुछ है जो मुझे बहुत खुशी दे रही है, आई डोंट नो यार, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द प्रिजन। आई वांट टू लिव माई लाइफ ऐसे नॉर्मल बेसिकली, एंड फ्रीडम से रहो, क्यों प्रिजन में जाना है। आई नो दिस इज नॉट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट आई डोंट हैव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट आई डोंट हैव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई डोंट लाइक द क्वेश्चन, आई डोंट नो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, based on our relationship, what advice would you give people who are dating? Based on your relationship, what advice would you give people who are dating? Okay, this is a very good question. इसके लिए मेरे पास भी आंसर है, मैंने आंसर सुनते हैं। Advice, to be very honest guys, still I am learning lots of things. बहुत टाइम ऐसा आता है ना जब पता नहीं, मैं खुद में ही रियलाइज़ करती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, कुछ चीज़ें गलत कर रही हूँ, और फिर मैं इसको जब मेरे को रियलाइज़ हो जाता है, और जब मेरे को लगता है नहीं ये मेरे साथ ये ऐसा करके अगर गलत हो रहा है तो आई शुड स्टॉप दैट, तो मैं वो करना स्टार्ट करती हूँ। तो फॉर दैट वो जो मैंने रिकग्नाइज़ किया या फिर जो भी मुझे रियलाइज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताना चाहूँगी कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर पार्टनर्स। जो भी पार्टनर है हमारा, उसको रिस्पेक्ट करो। हम दोनों की बातें इक्वली इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, एंड यू शुड नॉट फोर्स एनीवन टू डू समथिंग विच आई एम रियलाइजिंग डे बाय डे। मेरे को रियलाइजेशन नहीं हो रही थी कि मैं फोर्सफुली कुछ करवाती थी और सामने वाले को कैसा फील होता हो वो मुझे नहीं पता था। मे बी दैट वुड बी माई लैक ऑफ रियलाइजेशन, या एग्जैक्टली, बट या आई एम गेटिंग टू नो दैट, और मुझे ये धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, आप लाइफ में ऐसी धीरे धीरे चीज़ें सीखते हो एज के साथ, टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ,
तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फर्स्ट पॉइंट, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पार्टनर, यू शुड ऑलवेज शेयर योर थिंग्स एज वेल एज लिसन टू योर पार्टनर एज वेल। जो भी आप जैसे अपनी सारी बातें बताते हो उनकी भी चीज़ें सुनो पेशेंटली। पेशेंस इज़ द की। पेशेंस हर चीज़ में होनी चाहिए, जो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। आई एम जस्ट डेवलपिंग दैट, थोड़ा थोड़ा भी डेवलप हो रहा है मेरे अंदर। मैं बोलूँगी इट्स नॉट, मेरी भी फॉल्ट नहीं थी ये, क्योंकि मेरे को ये पता ही नहीं चलता था कि मेरे पास मेरी क्या कमियाँ हैं। वो धीरे धीरे मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि आई एम गेटिंग गुड इन दैट, यू नो। और रिस्पेक्ट, लिसन एंड और क्या हो सकता है? यू हैव सम पॉइंट्स? सो मेरा एक्सपीरियंस जो है इसके लिए मैं आपको बोलूँगा, तो ठीक है रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो अपना एफर्ट हमारा 110% होता है, बट उस 110% को आप 70-50 मत लाओ, ठीक है। उसको 80 तक ठीक है, 10% 20% आगे पीछे ठीक है। जो आप फर्स्ट डे थे वही आप एंड तक रहो, तो रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहा है, प्यार कर रहा है, तो आपको फर्स्ट डे जो जान रहा है उसी हिसाब से प्यार कर रहा है। तो ये चीज़ें मैटर करती है। और दूसरा बात यही है, दोनों की सुनो, आप अपनी भी सुनाओ, अपनी सामने वाले की सुनो, तो ज़्यादा सही रहेगा दोनों ही। बेसिकली मन में अगर आपके ये है कि मुझे इसके साथ ही रहना है, तो यू नो कोई भी रीज़न दुनिया का आप लोगों को अलग नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। अगर आपको है कि मुझे इसके साथ ही रहना है, तो कुछ भी हो जाए, एनी प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम, छोटू मोटू, एनीथिंग विल नॉट डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप। हाँ, बट फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। कभी सोच लो कि उसकी बिहेवियर में कुछ चेंजेस है, तो यू जस्ट यू नो पैम्पर हर, थोड़ा प्यार दिखाओ, एक्सेप्ट करो कि शी हैज़ दैट मूड स्विंग और कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो लेट्स इग्नोर इट और लेट्स गिव हर मच लव, इवन ज़्यादा, मोर लव, so that she'll or he will overcome that। but ऐसे नहीं कि you know कि ऐसे कर रही है तो इससे बात ही नहीं करना है, ऐसे करना है, ये कोई ना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ना ही समझदारी है। व्हाट इज दिस अंडरस्टैंडिंग, समझदारी? ना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ना ही आप कहीं से मैच्योर हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सडनली आप क्या होता है कि अभी आप गर्ल हो, एज अ बॉय, एज समझो कि कुछ ऐसा होता है कि एज अ बॉय आप जगते हो नेक्स्ट मॉर्निंग, ऐसी कौन सी 3 चीज़ है जो आप करना चाहोगे लाइफ? बकवास क्वेश्चन। बॉय बनना पसंद नहीं है? No, मेरे से कोई I'm पूछेगा तो happy मेरे पास आंसर हैं, आप बताओ। being a boy, I'm happy being good। so आजकल बहुत सारे वायरल रील्स आ रहे हैं, बीइंग हस्बैंड फॉर अ मिनट, बीइंग हस्बैंड फॉर एन आवर, बीइंग हस्बैंड फॉर 5 मिनट्स करके जो वीडियो आ रहा है ना, उसमें आप देख सकते हो कि बॉयज़ की कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि वो ठीक नहीं करना चाहते। उनको लगता है दे आर वेरी यू नो परफेक्ट, लाइक सो के उठेंगे वो बेड नहीं लगाएंगे, किचन में जाके सारा सामान फैला देंगे, बाथरूम में जाके कचरा मचा के आएंगे। ये जो चीज़ें हैं ना, बॉयज़ यू शुड रियली फोकस, ऑल द बॉयज़ यू शुड रियली। तुम भी ये करना चाहोगे तो क्या फ़ायदा हुआ फिर लड़की हो कि लड़का होने का? ये चीज़ सुधारना चाहूँगी मैं कि यू शुड नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि ये कुछ चीज़ें हैं जो लड़कों को लगता है कि दे आर ओके विद दैट, बट यू शुड चेंज दैट थिंग। बीइंग अ लड़का, तो मैं भी बीइंग अ लड़का स्टिल मैं क्लीन रखूँगी अपने घर को, टू बी वेरी। तब तुम लड़के नहीं बन सकते कभी, है कि नहीं? उसी लड़के की जो सोच है उसी को तो चेंज करने के लिए मैं लड़का बन के ये काम करूँगी, तभी तो चेंज होगा। यू गाइस आर सो सही है। What sign of aging are you starting to see in yourself? एजिंग की कौन सी साइन आपके अंदर दिख रही है? मैं बताऊँ अपने केस में, मेरा नहीं है, फिर मैं आंसर इसको चुटकी में, ऐसे क्वेश्चन लाइफ के क्वेश्चन के आंसर ना मैं ऐसे चुटकी में दे सकता हूँ। मेरे में क्या एजिंग की साइन लग रही है? एक टाइम पहले मैं अपने घर में बैठा रहता था, अपने रूम पे लैपटॉप पे काम कर रहा होता था, घर में दादा दादी सब कुछ थे, कुछ नहीं करना होता था। अब टाइम ऐसा हो गया, अपनी शादी मैनेज करी, पूरा नहीं किया, भाई सब ने किया, पर वो डिसीजंस लेने। अभी यहाँ पे हूँ, एक फैमिली के साथ में रह रहे हैं,
सुबह शाम कैसे क्या है नहीं है। सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ यहाँ पे, सारी चीज़ें हैंडल करना, तो क्योंकि अंदर से प्राउड फील होता है कि मैं सारी चीज़ें जो मेरे घर वाले मेरे बड़े लोग किया करते थे वो सारा कर रहा हूँ। तो मैं मैच्योर हो रहा हूँ, मेरी एजिंग हो रही है। तो तुम सो क्यों रहे हो ऐसे अचानक से, तुम ऐसे क्यों हो गए सुस्त? जानना चाहती है क्या है ये कि देख रहे हो ये सुस्त है, 1 घंटे बात करने के बाद, 1 घंटे बात करते करते। मेरे को साइन ऑफ एजिंग अभी भी नहीं आ रही, क्योंकि आई एम स्टिल नॉट सेटल्ड। आई वांट टू डू लॉट्स इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी नहीं, फिर भी आज से 5 साल पहले और अभी में कुछ चेंजेस लग रहे हैं कि क्या? हाँ, चेंजेस लग रहे हैं कि मैं पापा को हेल्प करना चाहती हूँ। आई वांट टू हेल्प पापा। अब मैं उनसे नहीं लेना चाहती हूँ, उनको देना चाहती हूँ। और गाइस मैं उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें हाफ क्या, अगर मेरी ज़िंदगी अगर ऐसी रही, कोई फिंगर क्रॉस टच वुड ऐसी रही, मैं उनका पूरा प्रॉब्लम अपने ऊपर लेना चाहती हूँ और उनको ज़िंदगी में मैं बस खुशियाँ देना चाहती हूँ। यस, उनको घुमाऊँ फिराऊँ, मेरे पापा को घुमाऊँ फिराऊँ, ज़िंदगी में मज़े कराऊँ और उनके साथ मैं मज़े करूँ। तो मेरी साइन ऑफ एजिंग कह सकते हो ये है। और गार्जियन की प्रॉब्लम लेना उठाना, और ऑब्वियसली अभी क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग और उन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें देखी है, बहुत सारी। सो गाइज आज के क्वेश्चन के लिस्ट को इतना ही रखते हैं होपफुली, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो वहाँ देखिए। हाँ गाइज, तो बहुत बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई और वी डोंट वांट टू मेक यू बोर, और आपको बोर करने का कोई इरादा नहीं है हमारा। बट आई होप यू लाइक इट, बोर नहीं हुए होगे। और डेफिनेटली विल कम विथ नेक्स्ट पार्ट इफ़ यू वांट। और ये वीडियो तो यहीं ख़त्म करते हैं। वी वांट टू शेयर आवर लव स्टोरी विद यू ऑल, क्योंकि हम बीच में एक बारी लाइव आए थे शादी के बाद, तो यू ऑल वांटेड टू know our love story, and it is, believe me guys, it is a kind of love story which you should know because it was really amazing. I can remember each and everything now, और मेरे पास अभी भी दिमाग में सब फ्रेश है। और अगर मैं स्टोरी बताने बैठ गई ना तो सोच लो हमारे 2-3 घंटे की तो वीडियो ऐसी हो जाएगी। सही बात है। तो मैं वो पार्ट वाइज डालूंगी अगर आप बोलोगे फिर, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। मेरे पास बहुत सारी फ्लाइट से हो रही है आजकल, तो सब रिज्यूम हो गया है, फिर से नॉर्मल हो गया सब कुछ। तो जब भी मुझे छुट्टी मिल रही है, आज भी मिली, तो मैं बैठ के हम दोनों ने सोचा साथ में वीडियो बना लेते हैं। एंड ऐसे ही अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो शूट करके रखेंगे हम और आपके साथ शेयर करेंगे और लव स्टोरी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको हमारी लव स्टोरी जाननी है, क्योंकि वी एक्चुअली वांट टू शेयर आवर लव स्टोरी ऑन सोशल मीडिया, सो दैट हमारे पास भी एक मेमोरी हो और आपको भी पता चल जाए। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, होपफुली आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम दोनों रवि चौधरी ब्लॉग्स, रवि ब्लॉग नहीं, रवि चौधरी ब्लॉग्स, और ऐसी वीडियो हमारी आती रहेगी साथ में जब भी टाइम मिलेगा। तो मिलते हैं इनके चैनल पे, जाओ इनके चैनल सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।